गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में हम अधिगम और शिक्षण आपका जो प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत अधिगम का अर्थ और परिभाषा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अधिगम व्यवहार में परिवर्तनों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी ने शिक्षण के द्वारा या अनुभव के द्वारा कितना और कैसा ज्ञान ग्रहण किया है, क्या क्या उसने सीखा। उसके अवधारणा के बारे में हम कल की कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। अधिगम का मतलब है सीखना और सीखना और व्यवहार में परिवर्तन लाना। जब हम कुछ नई बिंदुओं को, नई ज्ञान को अपने मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं या सीखते हैं तो हम उसके बारे में जानकर एक नया कंसेप्ट, एक नई धारणा अपने मस्तिष्क में संजोते हैं और उसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है। शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन भी इसी कारण से दिखाई देता है कि शिक्षित व्यक्ति अधिगम करके, सीख कर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है क्योंकि उसने नए नए ज्ञान को सीखा है, जाना है, समझा है और उसको अपने व्यवहार में अप्लाई करने का प्रयास किया है। यह परिवर्तन जो है अनुभव के आधार पर होता है। अनुभव हमको जो है एकदम से नहीं प्राप्त होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, परिपक्वता आती है, वैसे वैसे हम अपनी नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और वो नई नई जानकारी हमको जो है अनुभव प्रदान करती है, नया ज्ञान प्रदान करती है। कहा जाता है कि असफलता ही सफलता की कुंजी होती है, अर्थात जब ठोकर लगती है तो हमको उसका अनुभव होता है कि उसकी पीड़ा कितनी है। बिना ठोकर लगे हमको पीड़ा का आभास नहीं होता। तो अधिगम भी वही है, जब तक हम उसको सीखते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, तब तक हम उसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाते, हमारी बौद्धिक क्षमता में विकास नहीं होता। जीवन की विभिन्न क्रियाएं प्रकार होती हैं, ठीक है। यह सीखना, समुचित सीखना केवल ज्ञान प्राप्ति की क्रिया है और व्यापक अर्थ में सीखना घर पर भी होता है। सीखना जो होता है दो प्रकार का होता है। सीखने के दो अर्थ माने गए हैं, व्यापक और दूसरा है संकुचित। तो संकुचित अर्थ क्या है? किसी के द्वारा हमको जितना सिखाया गया है उतना ही ज्ञान करना। और व्यापक अर्थ यह है कि सीखने की प्रक्रिया आजीवन, कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के द्वारा हम सीखने की प्रक्रिया कर सकते हैं। सीखने के लिए हमारे को कहीं विद्यालय के अंदर अध्ययन अध्यापन करने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। सीखने की प्रक्रिया हम कहीं भी, घर पे, बाहर, पैदल, चलते हुए, सोते हुए, कहीं भी हम सीखने की प्रक्रिया को कर सकते हैं। ये इसका व्यापक दृष्टिकोण सीखने का कहलाता है, ठीक है। यह एक मानसिक क्रिया है। सीखना एक मानसिक क्रिया है। सीखना एक मानसिक क्रिया है। मानसिक क्रिया क्यों है? क्योंकि जब तक हमारा बौद्धिक विकास नहीं होगा, जब तक हम ध्यान लगाकर, मन लगाकर, मस्तिष्क लगाकर सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम इसको सीख नहीं सकते हैं। इसलिए ये मानसिक प्रक्रिया, मानिए शारीरिक नहीं, ये मानसिक प्रक्रिया है जिसे व्यक्ति स्वयं अपनाता है। सीखने की क्रिया व्यक्ति स्वयं करता है, थोपी नहीं जाती, जिसे व्यक्ति स्वयं करता है। सीखने की प्रक्रिया में हम जबरदस्ती किसी को पढ़ा नहीं सकते, सिखा नहीं सकते, जब तक वो अपना ध्यान, अपना बुद्धि उसमें लगाने का प्रयास नहीं करेगा, उसको मनन करके याद करने का प्रयास नहीं करेगा,
तब तक हम सीखने की प्रक्रिया नहीं कर सकते, जिससे कि वह अपने लक्ष्य को सफलतापूर्ण प्राप्त कर सके। प्रत्येक प्राणी में कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति के अनुभव के आधार पर इसमें परिवर्तन होता है। जैसे जैसे अनुभव सरल कठिन अनुभव होते हैं, व्यक्ति का अनुभव भी वही होता है। हम देखते हैं कि जिन व्यक्तियों के जीवन में कष्ट अधिक आते हैं, विपदाएं अधिक आती हैं, उनके अधिक अनुभव भी बहुत गहराई में होते हैं। और जिन व्यक्तियों के सरल और साधारण जीवन व्यतीत किया हुआ होता है, तो उनके जो है अनुभव भी सरल ही होते हैं। इसलिए अधिगम जो है व्यापक और संकुचित दो प्रकार से होता है। व्यापक में हम कहीं भी किसी भी समय किसी के भी द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए एक कक्षा का निर्माण करके अनुभव कराने की कोशिश नहीं की जाती। परिभाषा वुडवर्थ कह रहे हैं, अधिगम व्यवहार में निरंतर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में निरंतर अनुकूलन की प्रक्रिया है। कि जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती चली जाती है, वैसे वैसे हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन दिखाई देता है। गिलफोर्ड ने कहा है, दूसरी है गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, एक व्यक्ति के व्यवहार को देखकर हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, हमने उससे कुछ सीखा है, तो हमारे व्यवहार में वो परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो है अधिगम कहलाता है। तीसरी है वुडवर्थ की, के अनुसार नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की क्रिया अधिगम है। नवीन ज्ञान व नवीन क्रियाओं को प्राप्त करने की प्रतिक्रिया अधिगम कहलाती है। नवीन ज्ञान, नया ज्ञान से नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना अधिगम कहलाता है। कॉल्विन कह रहे हैं कि पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। कॉल्विन जो है, कॉल्विन के अनुसार, कॉल्विन क्या कह रहे हैं, पूर्व निर्मित
व्यवहार में पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तनों को अधिगम कहते हैं। इस प्रकार से अधिगम का अर्थ है कि व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन किसके द्वारा? सीखने के द्वारा, नवीन ज्ञान के द्वारा जो भी परिवर्तन होता है वो अधिगम के माध्यम से होता है। यह कार्य लिखिए। क्वेश्चन है, अधिगम का अर्थ व परिभाषा बताइए। साथ में घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर।